जय हिंद, मैं हूं जितेंद्र कुमार। आप देख रहे हैं स्टडी सफर तक। पिछले 2 दिनों में बीजेपी के अंदर से एक ऐसी खबर आई है, उसके अंदर कुछ ऐसा हुआ कि अगर ठीक तरीके से इस देश के पिछड़ों में, जिन पिछड़ों की बात, जिन पिछड़ों की जनगणना, कास्ट सेंसस करवाने की मुद्दा देश का सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है ना, उसके बीच में इसी रूप में अगर ये बात फैल जाए, चली जाए, इस देश की आधी आबादी यानी महिलाओं भी इसी रूप में अगर बात फैले, तो 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले ही सियासी राजनीतिक मंचों से लंबे लंबे भाषण करते समय पीएम मोदी को आधी आबादी से और पिछड़ों से वोट मांगने में कई बार सोचना पड़ सकता है। ये चर्चा मैं इसलिए कर रहा हूं उमा भारती की। उमा भारती, क्या हुआ उनके साथ? उससे पहले 6 दिन पुराना एक ट्वीट आपको बताते हैं। 6 दिन पहले उमा भारती ने एक ट्वीट किया था और कहा, मैंने शिवराज सिंह चौहान को अपनी पावर अटॉर्नी दे दी है। पावर ऑफ अटॉर्नी शिवराज सिंह चौहान के नाम हो गई। आखिर ऐसे किस लिए कर दिया? उन्होंने ये भी लिखा कि शिवराज सिंह चौहान मुझे जिस सीट से चाहें, जब चाहें चुनाव प्रचार के लिए बुला सकते हैं, हमसे चुनाव प्रचार करवा सकते हैं। ये इच्छा जताई थी पिछले सप्ताह, और पिछले 24 घंटों के भीतर एक और नई ट्वीट आई। उस ट्वीट में क्या था? उमा भारती ने कहा कि पिछले 20 वर्षों से सिर्फ 18 महीना छोड़ दीजिए बीजेपी की, यानी मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार रही है, यानी हमारी सरकार रही है, हमने शासन किया है। अब ये 20 वर्षों में, इन 20 वर्षों में हमने प्रदेश का कितना भला किया है, मध्य प्रदेश की लोगों का कितना भला किया है, इस पर हमें आत्ममंथन करने की कहीं ना कहीं जरूरत है। और इस आत्ममंथन के लिए मैं हिमालय की ओर जा रही हूं, और हिमालय के गोद में जो उमा भारती ने जाने का निर्णय ले लिया है। उन्होंने कहा, बद्री केदार में जाऊंगी, वहां जाकर के आत्मचिंतन करूंगी, मनन करूंगी कि जहां 2 दशकों से हमने शासक किया, उन्हें दिया क्या हमने। अब इन दोनों ट्वीट के बीच का फर्क जो समझिएगा, उमा भारती के पूरे उनके कैरियर पे एक नजर डालते हैं। ओबीसी महिला हैं, वो ओबीसी समुदाय से आते हैं। वो उमा भारती भारतीय जनता पार्टी की राजनीति में पिछड़ों के बीच से सबसे बड़ी महिला नेत्री, सुषमा उमा और इनसे बड़ी कोई महिला नेत्री नहीं हुई बीजेपी के अंदर, लेकिन पिछड़ों के बीच से निकले हुए उमा से बड़ी नेत्री जो है, ऊपर से साध्वी का वेश भी, साध्वी का आचरण कोई नहीं बीजेपी के अंदर हुआ। उमा भारती जो है, भारत देश की राजनीति में बीजेपी की तरफ से 1984 में पदार्पण की थी। 6ठी क्लास तक पढ़ी हुई एक बच्ची, जिसे राजमाता विजय राजे सिंधिया, ग्वालियर की राजमाता, वो लेकर के आई थी ग्वालियर। इन्हें कोई जानता नहीं, लेकिन जब धारा प्रवचन शुरू की जाती है और शुरू होती है तो बिल्कुल छा जाती है। 84 में आती है, खजुराहो से चुनाव लड़ती है, पहला चुनाव हार जाती है, लेकिन तब तक ये ओजस्वी वाणी जो है ना, लोग सुनने के आदि हो गए थे। 89 खजुराहो से जीतती है, 91 में जीतती है, 96 के अंदर जीतती है, 98 में जीतती है, 1999 में सीट बदल दी जाती है, एक नई सीट में फिर भोपाल भेजा जाता है, 99 में भोपाल से जीत जाती है। 2003 का समय आता है, जब 2003 10 सालों से जो है दिग्विजय सिंह का शासन, कांग्रेस राज कर रही थी वहां पर मध्य प्रदेश के भीतर। इतना मेहनत किया बीजेपी की इस महिला नेता ने, इस महिला नेत्री ने, उमा भारती ने, पिछड़े समाज से आने वाली एक महिला नेत्री ने 230 विधानसभा सीटों में 173 विधानसभा सीटों बीजेपी जीत करके आई थी। अब तक की भाजपा की जो सबसे बड़ी जीत थी मध्य प्रदेश के भीतर, न भूतो न भविष्य। उसके बावजूद भी ऐसी जीत नहीं मिली भाजपा को कभी। 2003 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनी उमा भारती, लेकिन अगस्त 2004 में 9 महीने ही हुए थे शासन करते हुए। 1994 में हुबली के अंदर, कर्नाटका में एक हुबली जगह है, वहां पर दंगा हुआ था।
उस मामले में जो उमा भारती के खिलाफ वारंट जारी किया गया था। नैतिकता जरा समझिए, आज की राजनीतिक से इसको समझिएगा, तुलना करके देखिएगा। कई बार जो है विवादित बयानों के लिए निंदा भी करते रहे हैं उमा भारती की, कई बार निंदा हुई है, कई बार विभाजनकारी भी बातें होती है तब भी निंदा होती है, लेकिन नैतिकता देख लीजिए आप। एक ही वारंट के बाद वो इस्तीफा दे दिया, 2004 का उस समय था। आडवाणी के ऊपर उग्र तेवरों के लिए हमेशा जाने जाते हैं, वो आलोचना भी उसकी होती है, लेकिन आडवाणी पर बयान दिया था, आक्रामक बयान दिया गया था, पार्टी को ये नागवार गुजर गया, निकाल दिया गया पार्टी से। उमा भारती को 5 में फिर से वापसी हो गई, संसदीय बोर्ड में जगह मिल गया, कहा गया मुख्यमंत्री बनाएंगे आपको। लेकिन भाजपा बीजेपी के अंदर अब तो खैर ऐसा रूटीन है, उस समय में जो कहा ये गया था वो वादा नहीं निभाया गया। शिवराज सिंह चौहान को जो है मध्य प्रदेश के कमान सौंप दिया गया। उमा को एक झटका ये भी लगा, उमा भारती ने कुछ समय मौन में बिताया, नई पार्टी गठन किया, भारतीय जनशक्ति पार्टी। कामयाबी उसमें नहीं मिली, लंबा समय गुजरा, 2011 तक। जून में फिर से बीजेपी के अंदर वापस आई। जब वापसी हुई बीजेपी के अंदर तो उत्तर प्रदेश का रास्ता इन्हें दिखाया गया। उत्तर प्रदेश के भीतर महुआ जिले में एक चरखाड़ी सीट के बुंदेलखंड के अंदर पड़ता है, वहां से विधायक बन करके गई 2012 के अंदर। 14 में झांसी से सांसद बन गई। गंगा सफाई अभियान और इन सब मामलों को उठा करके उत्तर प्रदेश में फिर से भाजपा को ऑक्सीजन कहीं ना कहीं देना शुरू कर दिया। मंत्री अटल जी की सरकार है, मोदी जी ने बनाया गंगा सफाई जल संसाधन, ये सारी खैर उनके बारे में बात थी। उमा भारती को जो है, उमा भारती का पीछे के जो कहानी बताने का मकसद एक था कि उमा भारती अपने ही दम पर कांग्रेस की सत्ता को कहीं ना कहीं उखाड़ के बीजेपी को ऐतिहासिक सबसे बड़ी जीत दिलाने वाली महिला नेत्री है। स्टार प्रचारकों की एक लिस्ट जब आई ना, उस उमा भारती को जिसने ये कहा था कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी दे दी है शिवराज सिंह चौहान को, मुझे जिस सीट से जब मनो जहां मनो चुनाव प्रचार हमसे करवा लो। लेकिन बीजेपी ने, पीएम मोदी की बीजेपी ने, नड्डा साहब की बीजेपी ने इस लायक भी उमा भारती को नहीं समझा कि उमा से प्रचार करवाया जाए। ऐसी कहीं ना कहीं अपमानजनक, पार्टी में है ऑफिशियली, लेकिन यह अपमानजनक बात। अटल आडवाणी जोशी साहब ऐसे वरिष्ठ मार्गदर्शक मंडल में डाल दिए गए थे, लेकिन उमा को वहां पर भी नहीं जगह मिली, सीधा बाहर कर दिया गया, स्टार प्रचारक के सूची से, लिस्ट से निकाल दिया गया। और इसी लिस्ट के आने के बाद जो है उमा भारती ने कहा कि अब मैं हिमालय की ओर करूंगी, आत्मचिंतन करूंगी, आत्ममंथन करूंगी। इस तरह का अपमान, क्या उमा भारती की गलती ये थी कि महिला आरक्षण बिल जो जब लाया गया लोकसभा के अंदर, तो उमा भारती ने ही यह मामला को उठाया कि ओबीसी का कोटा होना चाहिए महिला आरक्षण के भीतर। ओबीसी जो है कि गिनती करवाने का समर्थन कर दिया उमा भारती ने। क्या यही गलती थी उनकी? उमा भारती ने अपनी सरकार के बारे में यह भी कहा कि गोधन के बारे में जो होना चाहिए था बीजेपी के सरकार के कार्यकाल में, वो हमारे प्रदेश के अंदर नहीं हो पाया है। उमा भारती ने अपनी कमियां गिनाई, क्या ये कसूर था उनका? अब उमा भारती, समझिए इसको, बीजेपी के पिछड़े समाज से आने वाली सबसे बड़ी महिला नेत्री, सबसे बड़ी। एक समय था ऐसा जब उमा भारती के कैसेट राम मंदिर आंदोलन के दौर में भी पान के दुकानें के ऊपर कैसेट चला करके लोग सुनते थे। आज उस उमा भारती को स्टार प्रचारकों के सूची में जगह नहीं मिला, उस लिस्ट में नाम नहीं मिला। क्या ये नारी शक्ति वंदन के समय में अपने ही पार्टी के अंदर से जो पीएम मोदी से संसदीय कहीं ना कहीं अनुभव के अंदर 10-12 साल
सीनियर हैं, वरिष्ठ हैं, उस महिला नेत्री को, पिछड़े समाज से आने वाली महिला नेत्री को, एक गरीब परिवार से आने वाले महिला नेत्री को एक ऐसी विदाई अगर करनी थी, सवाल यहाँ पर ये होता है। और ये जो सवाल है ये पिछड़ों के बीच में कहीं ना कहीं जाएगा। नारी शक्ति बंधन के नारे लगेंगे तो महिलाओं के जहन में आएगा, तो पीएम मोदी के लिए 24 में अतिरिक्त कहीं ना कहीं मुसीबतें हो सकती है। और उमा भारती ने अगर ऐसी अपमान पे उपेक्षा अगर किया, अपमान पे बातें कुछ कही, तो क्या पीएम मोदी के लिए ये मनमाने फैसले जो है ना उनके ऊपर कहीं ना कहीं भारी पड़ सकता है। चलिए फिलहाल जय हिंद।